कराची में MWM का एहतजाज, कारकुनान का पुरतशद्दुद मुजाहरा, पुलिस का एक्शन, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद काकड़। वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इस पूरे मामले के ऊपर मैं आपको आगाह कर सकूं। आपको मालूम है कि कराची में मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जो है वो पर चनार और कुरम का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर एक एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई थी। मुजाहिरीन ने जो है वो इस बात, जो वहाँ पे रहने वाले अहले तशी हमारे भाई हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया। लेकिन ये मुजाहरा उस वक्त जो है वो पुरतशद्दुद हुआ जब पुलिस ने एक्शन लिया और लोगों ने जो है वो वहाँ पे मौजूद अमलाक को, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। ये जंग अब इस बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कुरम से लेकर अब ये बाहर निकलते हुए पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। हम सबको एक बात समझने की ज़रूरत है कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया है, दोबारा ये बात करने को तैयार मैं आपसे कर रहा हूँ कि दुश्मन इस वक्त इस मौके के लिए बैठा है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार जो है वो फैलाए। आपको मालूम है पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंतशार इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट जो है वो उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब यही लग रहा है कि जो पार चिनार में जो सब कुछ हो रहा है वो बज़ाहिर तो सिर्फ एक कबायली मसला है, लेकिन अब वो कबायली मसले से बढ़कर एक जो मजहबी रंग है उसको वो दिया जा रहा है। और उसमें जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस है, वो उसके अंदर भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है इससे पहले अपलोड की है। हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि आप अब तफरुका मत फैलाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से तामे रखें, तो तफरुक जिस चीज़ से अल्लाह मना कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह के नज़र में नापसंदीदा अमल होगा। तो ये बहुत क्लियर सी बात है, या तो हम अल्लाह का हुक्म माने, अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, चाहे वो शिया हैं चाहे वो सुन्नी है, तो अल्लाह का हुक्म यही है कि आप तफरीक मत करें, अपने आपस में तफरुका मत फैलाएं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। लेकिन अगर आप ईरान को अपना खुदा समझते हैं तो बनाविजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या सऊदी अरब को अपना खुदा समझते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, फिर आप मुसलमान कहलाने के ना आप काबिल हैं ना आपको मुसलमान कहा जा सकता है। क्योंकि खुदा के हुक्म की अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस वक्त हमें मजहबी इंतशार के बजाय हमें मसले को समझना चाहिए। लिहाजा चाहे शिया कम्युनिटी है चाहे सुन्नी कम्युनिटी है, दोनों को इस बात को समझना होगा कि अगर आप मतलब जैसे MWM जो है वो कराची में एहतजाज कर रही है, फ़िरका वाराना जो उनका एक माइंडसेट है उसको लेकर, तो कल आपको सुन्नी को ही एहतजाज करते हुए नजर आ जाएगा। फिर खुदा न खास्ता एक आपस में टकराने का और इंतशार का खदशा है। लिहाजा हमें इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन को यूज़ करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ना हो सका उनसे। अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं मजहबी कार्ड, ये फ़िरका वाराना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर अफ़गानिस्तान में मौजूद ISIS खुरासान जो कि तैयार बैठी है, ईरान सऊदीया जो है वो तैयार बैठे हैं, ना उनको कोई इस्लाम से कोई गर्ज है, ना उनको कोई अपने मुसलमानियत की कोई फ़िक्र है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद जो शिया और सुन्नी हमारे भाई हैं उनको आपस में लड़ाया जाए ताकि उस इंतशार से उनको अपने स्ट्रेटेजिक फ़वायद हों। आपको मालूम है आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक तनाव की कैफियत हमें नज़र आने वाली है। लिहाजा उस तनाव की कैफियत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से सऊदी की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब ईरान ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो शिया मौजूद है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो एक मोबिलाइजेशन हो उनकी, ताकि पाकिस्तान के ऊपर भी एक प्रेशर आए और हम इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हो। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी कोई भी अगर इंतशार फैलाएगा, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, पश्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, रियासत उसको माफ़ नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। लोगों को अपने रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। रियासत में रहने वाले लोगों को अगर अपने मुल्क की फ़िक्र है, अपने जानों की फ़िक्र है, अपने इस मुल्क की सॉवरेनिटी की फ़िक्र है, इस मुल्क के डिफेंस की फ़िक्र है, इस मुल्क के अमन की फ़िक्र है, तो आपस में लड़ने के बजाय मजबूत रहें, पुरअमन रहें, अपने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। यही वो वाहिद रास्ता है जो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक की तालीमात है, अल्लाह के रसूल की तालीमात है और यही इस्लाम बताता है। लिहाजा ये जो पुरतशद्दुद हुजूम हुए हैं, न सिर्फ मैं मज़म्मत करता हूँ बल्कि मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इन मामलात के बजाय मिलकर एक दूसरे को अपना भाई मानकर और पुरअमन एहतजाज करके अपने घरों को वापस लौट जाएँ। और इसमें ही पाकिस्तान की बका है, इसमें आपकी बका
बका है, इसमें आप सबकी बका है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई राय है तो आप कमेंट करके हमें आगाह कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।